प्रसाद और उनका साहित्य। लेखक विनोद शंकर व्यास। मुद्रक दुर्गा दत्त त्रिपाठी, सनमार्ग प्रेस, टाउन हॉल, बनारस। पार्ट 4। दिसंबर 1936 ईस्वी तक प्रसाद जी कुछ साहित्यिक कार्य करने के लिए निश्चिंत हो चुके थे। सन 1931 से लेकर 36 तक अन्य फुटकर कविता, कहानी और लेखों को छोड़कर प्रसाद जी ने केवल ध्रुव स्वामिनी नाटक, कामायनी महाकाव्य और इरावदी अधूरा उपन्यास ही लिखा। इन 7 वर्षों में पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं के कारण प्रसाद जी प्रायः चिंतित दिखलाई पड़े। कामायनी के साथ उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। जिस दिन कामायनी समाप्त हुई, उनके चेहरे पर एक अपूर्व शांति विराज रही थी। मैंने कहा, आपने हिंदी साहित्य के भंडार में सब कुछ भरा है, उसके प्रत्येक अंग की पूर्ति की है। वे मौन थे। केवल इतना ही कहा, कामायनी लिख कर मुझे संतोष है। लखनऊ प्रदर्शनी से मैं लौट कर आया था। उन्होंने कहा, मैं भी लखनऊ जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, अवश्य जाइए, परिवर्तन से दिल बहलाव हो जाएगा। इसके बाद लखनऊ से जब वे लौटे तो मलिन से दिखलाई पड़े। 28 जनवरी सन 37 से उन्हें ज्वर आने लगा। हम लोगों ने समझा साधारण ज्वर है, ठीक हो जाएगा। 22 फरवरी को उनके कफ की जांच कराई गई तो मालूम पड़ा कि उन्हें राज यक्ष्मा हो गया है। इस रोग के परिणाम से प्रसाद जी भली भांति परिचित थे। उनकी पूर्व पत्नी का देहांत भी इसी रोग के कारण हुआ था। उनकी बातों में जीवन के प्रति उदासीनता दिखलाई पड़ने लगी। मैं प्रतिदिन उनसे मिलने जाया करता था। घंटों बैठकर इधर उधर की बातें करता, जिसमें उनका मन बहला रहे। कभी एक दिन कुछ अच्छे हो जाते, फिर कष्ट बढ़ जाता। कफ काफ़ी निकलने लगा था। शरीर शिथिल होता जा रहा था। प्रायः सभी का कहना था कि परिवर्तन के लिए किसी पहाड़ अथवा सैनिटोरियम में प्रसाद जी को ले जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। वह काशी छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना चाहते थे। प्रसाद जी में एक बात और विशेष थी कि वह जो निश्चय कर लेते फिर उसी पर अटल रहते। किसी के समझाने का कोई असर न पड़ता था। हम लोगों ने यहाँ तक कहा कि यदि आप बाहर नहीं जाना चाहते तो जाने दीजिए, यहाँ सारनाथ के पास किसी बाग में ही चलकर कुछ दिन रहिए। डॉक्टरों का कहना है कि इस रोग में सबसे बड़ी औषधि वायु परिवर्तन ही है। सारनाथ के पास बगीचा ठीक किया गया। बहुत कुछ समझाने पर किसी तरह उन्होंने वहाँ चलना स्वीकार कर लिया। सब सामान लारी द्वारा वहाँ पहुँचाया गया, किंतु अंत में वह वहाँ न जा सके। मैं जब पहुँचा तो बड़े करुण शब्दों से उन्होंने मुझसे कहा, जो होना होगा वो यहीं होगा। ऐसी अवस्था में अब घर से बाहर जाने में और भी कष्ट होगा। मैंने कहा, जैसी इच्छा, जाने दीजिए। प्रसाद जी धार्मिक मनोवृत्ति के पुरुष थे। वह शिव के उपासक थे। आचार व्यवहार में भी वह आस्तिक थे। किसी के हाथ की कच्ची रसोई खाने तथा जूता पहनकर पानी पीने आदि से परहेज रखने में भी वह दृढ़ थे। अपने अंतिम समय तक जब पुजारी प्रतिदिन की तरह पूजा करके शिव का चरणामृत, बेलपत्र और फूल लाता तो वह उसे श्रद्धा से आँखों, मस्तिष्क पर लगा लेते। मैंने सदैव उन्हें ऐसा ही देखा। इसी तरह अच्छे और बुरे दिन, सुख दुख की कसौटी पर अपनी रेखाएं अंकित कर जाते थे। मैं कहता, बरसाती दिन बीत जाने पर सर्दी में आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। वे कहते, देखो क्या होता है, कमजोरी बढ़ रही है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। उनकी ऐसी अवस्था देखकर हृदय पर बड़ा भीषण आघात लगता। फिर भी मैं उन्हें सांत्वना देने की चेष्टा करता। 8-9 मास तक होम्योपैथिक चिकित्सा ही चलती रही। इसका एक कारण यह था कि प्रसाद जी परहेज नहीं करना चाहते थे।
चिरंजीव रत्न शंकर ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। वह प्रसाद जी के सामने से ही खाने का कार्य सीखते थे। प्रसाद जी स्वयं उन्हें अपने साथ काम सिखलाते थे। साहित्यिक कार्यक्रम तो उनका पूर्ण था ही, साथ ही साथ पारिवारिक प्रबंध में भी कोई त्रुटि नहीं थी। फिर भी संतान की ममता के जाल से वह अलग न हो सके। उनके दार्शनिक विचार और सिद्धांत स्वयं एक पहेली से बन गए। अब रोग इतना बढ़ गया था कि डॉक्टरों ने उनका किसी से भेंट और बात करना भी बंद करवा दिया। उनकी ऐसी अवस्था देखकर सभी लोग व्यग्र हुए। सबके अनुरोध पर उन्होंने वैदिक चिकित्सा स्वीकार की। 2 महीने आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन चलता रहा, उससे भी कुछ लाभ न हुआ। अंत में फिर उसी होम्योपैथिक चिकित्सा पर ही प्रसाद जी निर्भर रहे। उनके कैलाशवास के 20 दिन पहले मैं उन्हें देखने गया था। यही उनसे मेरी अंतिम भेंट थी। वे पलंग पर पड़े थे। सूखी हड्डियों के ढांचे पर मांस का एक पतला सा आवरण मात्र ही रह गया था। मुख कांतिहीन पीला सा, आंखें धसी हुई। उन्हें बात करने में भी बड़ा कष्ट होता था। बहुत देर चुप रहने के बाद मेरी तरफ देखते हुए हाथों को ऊपर उठाकर उन्होंने कहा, देखो। मैं समीप जाकर उनका हाथ देखने लगा। उस भीषण रोग के साथ ही उन्हें चर्म रोग हो गया था, लेकिन उस समय तक वह अच्छा हो चुका था। कुछ चिन्ह मात्र शेष थे। उस दिन वहाँ से लौटकर मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा न लगा। मैंने समझ लिया कि प्रसाद जी इस दुनिया में चंद दिनों के मेहमान हैं। 14 नवंबर एकादशी को संध्या से ही उनकी अवस्था अधिक खराब हो गई थी। सांस लेने में भी बहुत कष्ट होने लगा था। रात्रि में उपस्थित डॉक्टरों ने अंतिम घड़ी का संकेत करते हुए कहा, जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लीजिए। उन्होंने इतना ही कहा, सांस लेने में बहुत कष्ट हो रहा है, केवल उसे दूर करने की दवा दीजिए। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को तड़के ही नौकर ने आकर द्वार खटखटाया। मेरे पूछने पर उसने कहा, बाबू साहब का स्वर्गवास हो गया। मैं अत्यंत कातर होकर दौड़ा हुआ वहाँ गया। उस दिन 4:30 बजे उनके प्राण निकले थे। सुना था अंत समय तक उनका ज्ञान बराबर बना रहा। पूर्वजों की प्रथा के अनुसार हरिश्चंद्र घाट पर उनकी अंत्येष्टि क्रिया की गई। शमशान पर उनकी चिता का वह चित्र आंखों से आज तक नहीं हट सका है। पता नहीं क्यों, शायद इसीलिए कि वह एक कठोर सत्य है। धन्यवाद। नमस्कार।